सो वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे केतु के चौथे घर में होने की। केतु जब भी चौथे घर में होता है तो किस तरीके के रोमांचक नतीजे देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए क्विकली पहले समझ लेते हैं हम केतु को क्या है। केतु है कोडिंग जो है वो केतु है, लॉ जो है वो केतु है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शरीर के वो केतु है। केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, किसी चीज को बीच में से कट कर देना वो केतु है। आपके घर का जो फर्श है वो केतु है, आपके दरवाजों के जो कब्जे हैं, जो हिंजेस हैं वो केतु है, लॉ जो है वो केतु है, कोई भी मल्टी कलर चीज है वो केतु है। सनराइज से पहले आने वाले थॉट अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट पहले जो समय है सनराइज से वो केतु का है। केतु जो है डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है आपकी स्पाइन जो है वो केतु है। तो ये था केतु के बारे में। अब हम समझते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है इन जनरल भूमि भवन वाहन का फोर्थ हाउस है। आप लाइफ में आपको कितना सुख मिलेगा वो फोर्थ हाउस से देखने के लिए मिलता है। आपका फोर्थ हाउस में जितना स्ट्रांग होगा आपके पास वो जो सुख सुविधाएं हैं वो उतनी मल्टीफोल्ड में चलती चली जाएंगी, है ना। आपके पास कितनी गाड़ियां रहेंगी, आपके पास कैसे व्हीकल्स रहेंगे। और इनफैक्ट ये घर जो है शादी के बाद मिलने वाले जो सुख है वो भी चौथे घर से देखा जाता है। और फोर्थ हाउस जो है वो बताता है आपकी 12th तक की एजुकेशन, 8th 9th 10th 11th 12th तक की एजुकेशन को फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस है आपको आपकी माँ से जो नरिशमेंट मिलता है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस जो है वो इमोशंस का है, आपकी होमलैंड का है ना। और फोर्थ हाउस जो है वो जनता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये था फोर्थ हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं केतु जब भी फोर्थ हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। देखो केतु जब भी चौथे घर में आएगा ना तो ऐसे व्यक्तियों का जो थॉट प्रोसेस है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है केतु जब भी चौथे घर में रहता है। देखो क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल ऊर्जा है ना इस घर में वो चंद्रमा की ऊर्जा है। काल पुरुष की कुंडली का अगर आप देखोगे, देखो काल पुरुष की कुंडली को कभी भूलो मत, क्योंकि वो ना बेस है। आप जितना ज्यादा उस बेस को याद रखोगे फिर वहां किसी प्लैनेटरी मूवमेंट को बिठाओगे ना तो वहां से यू विल गेट टू नो एन नंबर ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे अगर ये प्लैनेट आया है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा। तो केतु चौथे घर में आएगा, आपको ओवर थिंकिंग एंजाइटी की प्रॉब्लम देगा और आपके थॉट प्रोसेस को गड़बड़ाएगा। तो केतु चौथे घर में है ना तो अपने थॉट प्रोसेस को आदमी को बड़ा कंट्रोल मैनर में रखना चाहिए। उसको कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, है ना, और वो जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है वो जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अगर आपका देखो किसी व्यक्ति का अगर एक थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया, उसकी जो सोचने की कैपेसिटी है या उसकी सोचने के बाद उससे क्या आउटपुट निकलना है, अगर वही प्रॉब्लम में आ गई तो आप समझ लो कि सब चीजें खराब हो जाएंगी। फिर चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो। तो ये थॉट प्रोसेस वाला जो पोर्शन है ना इसको स्ट्रॉन्ग किसी भी माध्यम से व्यक्ति को अपने करता रहना चाहिए। इसको ऐसा किसी अभ्यास में, प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए जिसकी वजह से वो जो थॉट प्रोसेस है वो कंट्रोल रह सके। केतु चौथे घर में रहेगा ना तो राहु 10वें घर में रहेगा। जब राहु 10वें घर में होता है तो वो व्यक्ति को काम में इतना बिजी कर देता ना, इतना ऑक्यूपाइड कर देता है कि वो फोर्थ हाउस के लायक ही नहीं बचता। राहु केतु की एक्सेस है ना 4th 10th। तो ऐसा व्यक्ति जब भी केतु चौथे घर में रहेगा तो ऐसा व्यक्ति ना अपने घर वालों को बड़ा कम समय दे पाता है। वो उसकी ना घर वालों की शिकायत रहती है तो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं। तो क्योंकि राहु बिजी रख रहा है उनको अपने काम के अंदर। और स्पेशली जब केतु की दशा आ जाएगी, अंतरदशा में एक्टिवेट हो जाएगा, महादशा में आ जाएगा, तब ये ट्रेड्स जो हैं बड़े पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उस समय वो प्लैनेट जो है वो एक्टिवेट हो गया। केतु जब भी चौथे घर में रहेगा ना तो ऐसे देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के पैदा होने के बाद उनकी मदर की लाइफ में या आप कहिए स्पेशली हेल्थ कंसर्न्स बड़े एक्टिव से बने रहते हैं। मतलब मदर को कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज, कोई ना कोई इलनेस रेगुलर बनी रहती है, भले ही वो जॉइंट पेन हो, है ना। जॉइंट पेन तो देखो एक उम्र के बाद आएगा तो आएगा, लेकिन उनको ना कुछ ऐसी चीजें, उनकी मदर को बीमारियां लग जाती हैं जो समय से पहले उनको टच कर जाती हैं। केतु चौथे घर में रहेगा तो ऐसे आदमी को जो है किस्मत कनेक्शन वो बहुत बढ़िया हो जाता है। केतु चौथे घर में आदमी को बड़ा नॉलेजेबल बनाता है।
देखो नॉलेजेबल क्यों बनाता है, क्योंकि केतु जो है वो गुरु का चेला है, और यहाँ पे चौथा घर जो है वो गुरु का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। हालांकि केतु जो है वो चंद्रमा की नॉर्थ नोड है। केतु चंद्रमा जब भी आपस में मिलते हैं, कंजंक्ट होते हैं, तो हालांकि केतु जो है वो चंद्रमा की बलि ले लेता है, लेकिन केतु जो है वो गुरु का चेला है, और ये जो घर है ये एक्सॉल्टेशन पॉइंट है गुरु का। गुरु यहाँ पे आके उच्च का फील करते हैं, बड़े पावरफुल महसूस करते हैं अपने आप को। तो ऐसे व्यक्तियों के ना जो गुरु से मिलने वाले नतीजे हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। केतु चौथे घर में रहेगा तो लिक्विड कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, इसका बड़ा क्रंच देखा गया है। क्रंच किस माध्यम से? सपोज ना ऐसे व्यक्तियों के आप देखोगे कि वो आपने किसी उस व्यक्ति से पैसे मांगे, तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति कहता मिलेगा कि मैंने तो अभी रिसेंटली इन्वेस्ट कर दिए, मैंने उसकी एफडी करा ली, मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, मैंने कोई कार ले लिया, मैं कोई शूज खरीद लाया, मैं कोई फोन खरीद लाया, मैं लैपटॉप खरीद लाया। तो पैसा ना वहां देखने के लिए मिलता नहीं है, आएगा खर्च हो जाता है, आएगा खर्च हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं रहता। केतु चौथे घर में रहेगा, ये जितना ज्यादा फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों की तरफ भागेंगे, वो चीजें ना उनसे उतनी ही दूर होती चली जाएंगी अपने आप ही। देखो ऐसे केतु चौथे घर में हो तो ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। आप हमेशा ना अपने जो चौथे घर से रिलेटेड चीजें, और वो कह रहा हो मिल जाएंगी तो भला, ना मिले तो बड़ा, छोड़ दिया भगवान भरोसे, जो मिलेगा जो होगा वो अच्छा हो रहा है। आप जितना ज्यादा कार के पीछे भागोगे, प्रॉपर्टी के पीछे भागोगे, रियल एस्टेट के पीछे भागोगे कि मुझे चाहिए, मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ये वाली कार अपडेट करनी है, आप देखोगे ये चीज आपसे उतनी दूर भागनी शुरू हो जाएगी। केतु फ्लैग है, उसने ऑलरेडी वो चीज अचीव कर ली है लाइफ में। पूर्व जन्म में जो चीज आपने अचीव कर ली होती है लाइफ में, वो केतु है। राहु जो है वो थर्स्ट है, हंगर है, वो किसी भी चीजों में चाहिए, वो आग है जिसको मतलब कैसे भी करके आई वॉन्ट दिस थिंग बैडली एनफ। केतु कहता है मैंने ऑलरेडी ये चीज इस लाइफ में अचीव कर ली है। तो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजों से ना जितना ज्यादा आप ईश्वर के भरोसे छोड़ोगे, आप जितना ज्यादा सेंटली टाइप बिहेव करोगे चौथे घर के प्रति, उतना ज्यादा फोर्थ हाउस आपका फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। केतु फोर्थ हाउस में होता है ना, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाइफ में करियर का सेटलमेंट। मतलब करियर का सेटलमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन देयर लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई पैसों से दिक्कत है या वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होगा, क्योंकि ये ना कुंडली देखने का विषय है, बर्थ चार्ट देखने का विषय है, पता नहीं कौन से योग बने हुए हैं, कहां से क्या चीज डेवलप हो रही है, बट उस इंडिविजुअल के लिए अपना सेटलमेंट एक बड़ा टफ टास्क है। आज ये वाला काम कर रहा है तो कल को और दूसरा काम करता मिलेगा, या तो काम नहीं बदल रहा तो काम में फ्लक्चुएशन मिलेगी। अभी काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पता लगा अचानक से काम बिल्कुल बेकार हो गया, और नहीं तो एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, या एक ही बारी में मल्टीपल काम करना। बाकी और हमें डिटेल में केतु को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये केतु जो है वो किस राशि के अंदर बैठा है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा है। केतु को चौथे घर में जो केतु बैठा है उसके ऊपर और कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है, तब हम और डिटेल में केतु को समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस केतु इन दी फोर्थ हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।